शौक हो तो इस तरीके का होना चाहिए कि पूरी छत हर तरीके के प्लांट से भरी हुई है, चाहे बात गुलदाउदी की आए, चाहे बात अडेनियम की आए और चाहे वेजिटेबल्स की आए, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इस छत के ऊपर नहीं है। कितनी वैरायटी अभी फिलहाल ये 10 वैरायटी है, पहले मेरे पास 20 वैरायटी थी। अच्छा। हाँ, मेरे को यहाँ पे आए हुए 1 साल हुआ है। मैं जहाँ रहती थी ये तो कुछ भी कलेक्शन नहीं है, मेरी वहाँ तो बहुत ज्यादा थी। अच्छा। हाँ जी, तो ये 10 वैरायटीज में हाँ है। जी, हाँ जी। हाँ। और ये मेरी इधर चकुंदर लगी हुई है, इधर बीन्स लगी हुई हैं, ये देखिए ये बीन्स आ रही हैं इस पर। और इधर ये मैंने मूली लगा रखी है, बस यही बची है और तो हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और ये देखिए ये बैंगन, और बैंगन का साइज मैम कितना जबरदस्त साइज है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ सिर्फ जी। एक गमले के अंदर जी, काफी अच्छा साइज है। और इतना बढ़ गया, अगर मैं हाँ। पूछूं कि छत पे कितने प्लांट होंगे तकरीबन? तो ये 1000 के समथिंग। 1000 के समथिंग, ज्यादा ही हो सकते हैं, कम किसी भी हाँ। कीमत पे नहीं हो सकते हैं। तो मैं जस्ट आपसे ये चीज पूछने वाली थी कि जो इतनी जबरदस्त फ्लावरिंग हो रही है यहाँ पर और जो इतनी जबरदस्त फ्रूटिंग हो रही है, बैंगन का साइज हो गया, टमाटर की बात हो गई या और भी चीजें हैं, तो इन सब का क्या राज है? क्या ऐसी चीजें आप अपने गमलों में डाल रही हैं? क्योंकि गमले बहुत छोटे छोटे हैं, फल बहुत बड़े बड़े हैं। गार्डनिंग कर रहे हो दिल, गार्डन ना हो तो फिर गार्डनिंग का क्या फायदा। लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ लगे हुए हैं तमाम फ्लावरिंग प्लांट और यहाँ देख सकते हैं कि ढेरों सब्जियां यहाँ पर लगी हुई हैं और काफी बड़े बड़े साइज में लगी हुई हैं। जहाँ मेरे एक तरफ है अडेनियम का कलेक्शन, तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए टुपियारी ही टुपियारी, और यहाँ पर लगे हुए हैं ढेरों फ्रूट प्लांट। और सबसे खास बात पता है क्या, कि बहुत ही कम खर्चे में यहाँ पर दिल गार्डन हो रहा है। और ये तो कुछ भी नहीं, अब हम पूरी वीडियो के अंदर देखेंगे कि आखिर इस गार्डन में और क्या क्या खास है। तो ज्यादा देरी न करते हुए यहाँ की गार्डनर सविता जी से मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम सविता है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे को गार्डनिंग का शौक है और थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत कुछ आप करती हैं। और मैं तो ये कहूँगी कि शौक हो तो इस तरीके का होना चाहिए कि पूरी छत हर तरीके के प्लांट से भरी हुई है, चाहे बात गुलदाउदी की आए, चाहे बात अडेनियम की आए और चाहे वेजिटेबल्स की आए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इस छत के ऊपर नहीं है। तो ये बड़ा गजब का शौक है मैम। और सबसे शुरू में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि लोगों को ऐसा होता है ना कि किसी को किचन गार्डनिंग का शौक होता है, हाँ जी। किसी को फ्लावर्स का शौक होता है, आपको सभी प्लांट्स पर कैसे मैनेज कर लेती हैं आप? मैं थोड़ा थोड़ा टाइम देके सभी को मतलब कर लेती हूँ। हाँ। ऐसी कोई बड़ी मुश्किल नहीं आती है कि हम ये चीजें नहीं कर सकते। फूलों के साथ वेजिटेबल भी, सारी चीजें हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ ये जी। सब इजीली एक साथ मैनेज। हाँ जी, हाँ जी। तो कब से है आपको गार्डनिंग का शौक? मेरे को वैसे तो अपनी मम्मी के घर से ही था। हाँ। 8th क्लास में हम लोग जब पढ़ते थे तब छोटा मोटा शौक कर लिया था कि जैसे कि बल्ब होता था उसको लाके उसके ऊपर से उसका ब्लैक निकाल के उसमें प्लांट लगाना। हाँ, फिर धीरे धीरे शौक हमारा ये बढ़ता ही चला गया। और इतना बढ़ गया, अगर मैं हाँ। पूछूं कि छत पे कितने प्लांट होंगे तकरीबन? तो ये 1000 के समथिंग। 1000 के समथिंग, ज्यादा ही हो सकते हैं, कम किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन एक बार आपके गार्डन का विजिट कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आइए मैं आपको गुलदाउदी दिखाती हूँ। ये मेरी गुलदाउदी की कलेक्शन है। ये बहुत ही सुंदर है। हाँ जी, बहुत ज्यादा सुंदर, क्योंकि ये सीजन चल रहा है जी। तो फूल जिस तरीके से रंगीन यहाँ पर खिले हुए हैं, गजब लग रहे हैं मैम। और सबसे खास बात है कि एक दिन पहले, जस्ट शूट से एक दिन पहले बारिश हुई है और उस बारिश के बाद, बारिश में सबसे ज्यादा नुकसान गुलदाउदी के होता है, लेकिन उसके बावजूद मैम ये बहुत गजब लग रहा है, बहुत सुंदर है ये पोर्शन। कितनी वैरायटी? अभी फिलहाल ये 10 वैरायटी है, पहले मेरे पास 20 वैरायटी थी। अच्छा। हाँ, मेरे को यहाँ पे आए हुए 1 साल हुआ है। मैं जहाँ रहती थी ये तो कुछ भी कलेक्शन नहीं है, मेरी वहाँ तो बहुत ज्यादा थी। अच्छा। हाँ जी। तो ये 10 वैरायटीज में? हाँ जी, हाँ जी। और इसके आगे मैंने रोज लगा रखे हैं। ये तो अभी फिलहाल कुछ ही बचे हुए हैं। मेरे पास 250 गमले थे। 250 गमले? हाँ, जिसमें सिर्फ रोज के? सिर्फ रोज के। अरे क्योंकि हाँ, बस अब ये मैं 50 इनको बचा पाई हूँ, क्योंकि पिछली बार गर्मी इतनी पड़ी थी बहुत ज्यादा, तो मेरे सारे ही गुलाब सब खराब हो गए। मेरे नहीं, नर्सरियों में भी खराब हो गए थे प्लांट। हाँ। तो बस सिर्फ यही मेरे पास बचे हुए हैं इस टाइम। तो ऐसा लग रहा है कोई भी कलर का रोज ऐसा बचा नहीं है जो आपने ना लगाया हो। हाँ। जितने खिल रहे हैं वो दिख ही रहे हैं। वो तो दिख ही रहे हैं, मगर जो नहीं खिल रहे हैं वो तो खत्म ही हो चुके हैं।
ठीक है, कलर की बहुत वैरायटी सुंदर। बहुत है मेरे पास। ये वाला प्लांट मेरा अंजीर का है, इस पे अंजीर आती है इस पे। अभी सीजन इसका स्टार्ट होगा। और ये मेरा स्टार फ्रूट्स है, देखिए इस पे फ्रूट्स भी आ रहे हैं इस पर। अरे वाह, हाँ जी। कितना छोटा सा प्लांट जी, है, जी। सामने लटके हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। और ये संतरे का है ये वाला, और ये फालसे का है ये वाला प्लांट मेरा। और ये चाइना ऑरेंज। और मैम ये करौंदा है क्या? हाँ जी, ये करौंदा का है ये। अच्छा, और ये शरीफे का पेड़ है, ये पौधा है ये, इस पर शरीफे आते हैं इस पे। अरे वाह। ये शरीफे का ही ग्राफ्टेड है ये। हाँ, ये चीकू का है। और अमरूद भी काफी ये अच्छे अमरूद, खासे लगे हाँ हुए जी, हैं ना? अमरूद की 2 वैरायटी है मेरे पास। ये इधर वाला पिंक ताइवान है, और ये वाला 1 kg वाला है। अच्छा, 1 kg तो नहीं आया, हाँ। मगर 700 ग्राम का तो आ ही गया था इस पर। 700 ग्राम तक, हाँ जी, वो हाँ भी जी। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हाँ। और ये मेरी इधर चकुंदर लगी हुई है, इधर बीन्स लगी हुई हैं, ये देखिए ये बीन्स आ रही हैं इस पर। और इधर ये मैंने मूली लगा रखी है, बस यही बची है, और तो हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा साइज है इसका, गमले के अंदर ही। ये लेट्यूस लगा रखा है, बच्चे इसको सैलेड में, बर्गर, सैंडविच वगैरह में इस्तेमाल करते हैं बहुत बढ़िया। जी। और इसमें चेरी टमाटोज हैं, और नॉर्मल भी हैं इसके अंदर। और ये देखिए खाली स्पेस होने की वजह से मैंने इसमें धनिया डाल दिया, वो भी ग्रो हो गया है। बहुत साथ बढ़िया। में धनिया भी इसके अंदर आ रहा है। ये मेरे सारे, मैंने ये टमाटर लगाए हुए हैं, इधर चेरी टमाटर और नॉर्मल हैं ये। और इधर ये मैंने सेम का पौधा लगा हुआ है। इसमें 2 तरह की सेम आती है, एक तो बेल वाली होती है, और एक ये छोटा प्लांट, इस छोटे प्लांट पे इस पे सेम आती है इस पे। और ये देखिए ये बैंगन। और बैंगन का साइज मैम साइज कितना जबरदस्त जी, साइज जी, है, बैंगन। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ सिर्फ जी। एक गमले के अंदर जी। काफी अच्छा साइज है। कि जिस तरीके का आपका गार्डन है, मैं यहाँ पे गोभी देख रही हूँ, हाँ जी, हाँ जी। और मैंने अभी ये गजब की सब्जी देखी, इसको क्या बोलते हैं मैम? इसको रामफल भी बोलते हैं, और जुकनी भी बोलते हैं इसको। तो मैं जस्ट आपसे ये चीज पूछने वाली थी कि जो इतनी जबरदस्त फ्लावरिंग हो रही है यहाँ पर, और जो इतनी जबरदस्त फ्रूटिंग हो रही है, बैंगन का साइज हो गया, टमाटर की बात हो गई, या और भी चीजें हैं, तो इन सब का क्या राज है? क्या ऐसी चीजें आप अपने गमलों में डाल रही हैं? क्योंकि गमले बहुत छोटे छोटे जी, हैं, जी। फल बहुत बड़े बड़े हैं। मैं तो मैम यही बोलूँगी कि मैं तो गोबर की खाद डालती हूँ सिर्फ। सिर्फ गोबर की हाँ खाद? जी, हाँ जी। सिर्फ गोबर की खाद जी, में ये इतनी बिल्कुल, अच्छी हाँ फ्रूटिंग जी, है? हाँ जी। अरे वाह। इसके अलावा मैं नहीं डालती कोई भी कोई, फर्टिलाइजर या कुछ भी बाहर से आप नहीं, लेके कुछ नहीं डालती मैं। गोबर की खाद, जैसे जितनी पुरानी गोबर की खाद होगी, हाँ। उतनी ही वो अच्छी होगी। अच्छा, हाँ जी, जितनी पुरानी होगी, 2 साल 1 साल, वो उतनी अच्छी होगी। ठीक है। हाँ जी। गोबर की खाद के भी डालने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप गोबर की खाद डायरेक्ट डाल दीजिए उसमें। ठीक है। अगर उसका जल्दी रिजल्ट लेना है तो उसको पानी में, मतलब उसका लिक्विड बना के वो डालोगे, तो उसका रिजल्ट थोड़ा और जल्दी आता है इसका। तो इतने सारे प्लांट्स के लिए आप कहाँ से गोबर की खाद अरेंज करती हैं? मेरी अपनी गाय है, मेरे को बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी से मेरा काम चल जाता है। हाँ, तो ये जी। सिर्फ इसीलिए आप गोबर की खाद से इतना हाँ जी, हाँ जबरदस्त रिजल्ट आप ले रही हैं। जी। और सबसे खास बात है कि गाय का गोबर आपको मिल पा रहा मिल पा रहा है, है। तो उसका ये रिजल्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया मैम। ये देखो मैंने ये पुदीना लगा रखा है, ये ब्लैक वाला है। इसकी फ्रेग्रेंस देखिए, इसकी बहुत एकदम बहुत अलग ही है इसकी। हाँ, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और ये पेपरमेंट है ये वाला, जो हम गर्मियों में लस्सी वगैरह बनाते हैं, किसी चीज़ में उसको यूज़ करते हैं, ये वो चीज़ है। हाँ, इस तरीके का ये। और इधर ये मैंने सैलेड वाला पत्ता लगा हुआ है, ये गोभी है ये देखिए। अगर लोगों को ये लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ कुछ ऐसा, ये देखिए, ये आपके सामने रिजल्ट है, ये देखिए गोबर की खाद। मेरे हर गमले के अंदर गोबर की खाद मिलेगी। गुलदाउदी है, उसके लिए अलग तरीके की खाद है, सब्जियां हैं उसके लिए अलग तरीके की खाद है। आप सभी प्लांट्स में गोबर की खाद डालती हैं? मेरा जो अपना एक तजुर्बा है, मैं इतने टाइम से मैं ये चीजें कर रही हूँ, तो मेरे को तो यही लगता है कि मेरे हिसाब से तो गोबर की खाद अच्छी है, सबसे बेस्ट हाँ। है। अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं आजकल, सब कहते हैं कि ये डालो वो डालो, मुझे नहीं पता, मैंने कभी इस्तेमाल ही नहीं करी। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मेरा गोबर का खाद है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अडेनियम का पूरा आपका कलेक्शन है, और ये भी बहुत शानदार है। इसका शौक कब से लगा आपको? ये तो मेरे काफ़ी टाइम से था। मैं ऐसी नर्सरी में गई थी, तो मेरे को मतलब अच्छा लगा, तो सोचा कि चलो ले लेती हूँ। फिर मैंने 3-4 प्लांट लिए थे, जो मदर प्लांट है। हाँ। इसी से इनकी कटिंग करके, कुछ इनकी सीडलिंग देखो फली आ रही है, ये सब इनसे ही इनको ग्रो मैंने किया है। लेकिन जैसा मैं जानती हूँ तो ये अभी इनका डोरमेंसी का टाइम चल रहा है ना? हाँ जी। तो लोग अडेनियम को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है सर्दियों में, तो कुछ चीज़ें हम जो सीखते आए हैं कि आप अडेनियम को मिट्टी से बाहर निकाल के रखना चाहिए, या इन्हें ढक देना चाहिए, या शेड में तो रखना चाहिए, लेकिन आपने बिल्कुल ओपन में रखा हुआ है। नहीं, मेरा तो ये है कि अगर डोरमेंसी में भी जा रहा है, देखो आपके सामने ये बाहर ही है, बस इसमें ये होता है कि इसका पानी कम कर दे, पानी नहीं डालना चाहिए इसमें। हाँ।
इसी को सर्दियों में सर्दियों में पानी नहीं डालना चाहिए और हमेशा इनका छोटा ही पॉट होना चाहिए। अब आप ये देखिए कम से कम ये 135 मेरे एडेनियम है, सब आपके सामने बाहर ही से ओपन में है, ओपन में है। खूब ओस भी पड़ती है, सब चीज़ें हैं, फिर भी देखो आपके सामने स्वस्थ हैं ये तो बहुत गजब की चीज आपने ये बताई है। ये सही है कि आप पानी ना डालें तो सरवाइव करेगा। हाँ, अच्छा, survive छोटे करेगा। गमले का क्या कारण है कि छोटे गमले में होना चाहिए? छोटे गमले का कारण ये होता है कि अगर हम किसी बड़े पॉट में इसको अगर हम इसको लगाएंगे तो पानी वगैरह ज़्यादा हो जाता है तो वो उसकी जड़ों तक पहुंच जाता है। जितना छोटा पॉट इसको मिलेगा उतना ही ये अच्छा चलेगा। ठीक है, इसमें पानी ज़्यादा नहीं जा पाएगा इसके अंदर। ठीक है। इसका एक यही बेनिफिट है इसका। अब जैसे लोग कहते हैं कि कटिंग से कोडेक्स नहीं बनता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा डबल पिंक उसमें है, मैंने मेरा मतलब कटिंग की थी मैंने उसकी, तो ये मैंने उसकी कटिंग से ग्रो कराया। देखो इसका ये कोडेक्स ये रहा। अब इसको मैं मार्च में इसको निकाल के इसको फिर से रिपोर्ट करूँगी तो इसका कोडेक्स नीचे वाला मैं इसको ऊपर लेके आऊँगी तो इसका और अच्छा ऊंचा हो जाएगा। अच्छा, आप एक बात बताइए, जितने सारे प्लांट हैं जी। ये सबकी केयरिंग आप खुद ही करती हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, बहुत ये बढ़िया। ये देखो, ये भी कटिंग का है। ये कौन कहता है कि कहते नहीं कटिंग से कि कोडेक्स नहीं बनता है, हाँ, ये वो उसका रिजल्ट है। बहुत बेहतरीन। तो ये अडेनियम हो गया और अब मुझे जितना दिख रहा है जबरदस्त सा जेड प्लांट का एक पूरा पोर्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, बहुत ही सुंदर। मेरा तो मतलब मेरे गार्डन की कोई भी कटिंग होती है, फाइकस है, जेड प्लांट है, एडेनियम है, मैं सभी की कटिंग किसी को नहीं फेंकती हूँ। हाँ। छोटे छोटे पॉट में किसी न किसी में लगा के उसको कहीं ना कहीं यूज कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये सारे बॉन्साई आपने बनाए हैं, खुद ही बनाए हैं? हाँ, ये खुद ही बनाए हैं। मेरा एक प्लांट था मदर प्लांट, वो उधर रखा हुआ है, उसी की कटिंग से ये सारे सब अपनी उससे। तो आपने ये गार्डनिंग का हुनर कहीं सीखा था? नहीं, पहले तो धीरे धीरे थोड़ा मेरे को ना ये बच्चों के साथ में रह के स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह होते थे उन्हें देख के, और मेरे को शुरू से ही शौक था कुछ ना कुछ नया करने का। हाँ, तो बस अपनी तरफ से वो कुछ यूट्यूब पे देखा, हाँ। थोड़ी बहुत वहाँ से हेल्प मिली, कुछ अपना आप ही आइडियाज आ जाते हैं। जो लोग गार्डन में काम करते हैं उनको शौक होता है, हाँ। तो उनको खुद ही अपने आप में आइडिया आ जाते तो हैं कि कितना टाइम निकालती हैं आप गार्डनिंग के लिए हर दिन? मेरा अब तो मतलब मैं ज़्यादातर 2 घंटे 2.5 घंटे, जैसे ही मेरा घर का काम कंप्लीट हो जाता है हाँ। तो मैं अपने टेरिस को ही टाइम देती हूँ। बहुत बढ़िया। एक बार ज़रूर हम चाहेंगे कि आप हमें अपने जेड प्लांट का कलेक्शन दिखाएं। हाँ जी, हाँ जी। ये आपने यहाँ पर मेरे ये ख्याल तो से डॉल ये डॉल बनाई थी, हाँ, बहुत ऐसी सुंदर। पड़ी हुई थी गैलन। मेरा फिश एक्वेरियम था, तो उसमें से इसको मैंने निकाल के, क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहाँ फिश एक्वेरियम थे, उसको निकाल के मैंने कि इसको भी इस्तेमाल में कर लेती हूँ। तो देखो मैंने इसके अंदर इस तरह से इसको जेड प्लांट भी और फाइकस भी, ये देखिए कितनी बहुत सुंदर इसकी रूट्स आ रही हैं। बहुत सुंदर। ये क्या गजब चीज़ है। ये मेरा जिराफ था, वो टूट गया। और बिल्कुल मुंह के अंदर से कैसे आपने निकाला है इसको? वो मतलब इसको बनाया, इसकी रूट्स ओपन करके इसके अंदर डाल के और फिर तब इसको बाहर करके, ये अरे भी कम से वाह। कम मेरा ये 1.5 साल पुराना होगा ये। जेड प्लांट हमने इस तरीके से कई मतलब देख लिए होंगे, लेकिन ये चीज़ तो हमने कभी नहीं देखी। तो आप जेड प्लांट के अंदर ऐसा क्या डालती हैं जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है? मैं तो गोबर की खाद डालती हूँ। इसमें भी गोबर की खाद। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अगर कोई फंगस वगैरह कुछ लग जाती है हाँ, तो उसमें मैं हल्दी का प्रयोग करती हूँ। अच्छा हाँ जी, काफी मैम, पुरानी ये है फाइकस का भी बहुत सुंदर कलेक्शन है। और एक चीज़ जो दिख रही है वो ये बहुत खास दिख रही है। ये किस तरीके से क्रिएट की गई है? और इसके एयर रूट्स बिल्कुल बाहर हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये पहले छोटे पॉट में था, हम्म, फिर इसकी एरियल रूट निकालने के लिए मैंने इसको ट्रे में इसको डाल दिया। ठीक है। हाँ जी, ये और सुंदर, एक अलग लुक बना दिया हाँ जी। आपने। अब आप ये देखिए, इसकी देखो एरियल रूट कितनी बढ़िया आ रही है इसकी, देखो ये बहुत सुंदर। और ये मानना बहुत मुश्किल हो रहा है कि इस गार्डनिंग का जो राज है वो सिर्फ गोबर की खाद है। और ये मानना भी बहुत मुश्किल हो रहा है कि इस गार्डनिंग को करने वाले ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। नहीं, कोई भी ट्रेनिंग आपने नहीं लिया है। बहुत ही गजब की गार्डनिंग है जैसे आपकी। किसी को खाना बनाने का शौक होता है तो उसको नेचुरल अपना आप ही आइडियाज आते रहते हैं, आज मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँ, ये करूँ, उसी चीज से ये मेरे को धीरे एक धीरे। चीज और है मैम, बहुत लोगों के पास बहुत सारी जगह भी होती है, लेकिन उसके बावजूद उनका गार्डन इतना सुंदर नहीं दिखता है जितना ये सुंदर दिख रहा है। तो वो किस तरीके से आपने चीजें मैनेज की हैं? क्या ऐसा खास है जो लोगों को करना चाहिए? अपना टाइम इधर उधर ना बेकार करके थोड़ा गार्डन में दो। अपना आप जब पेड़ों से पौधों से प्यार करोगे, अपने आप ही अपने दिमाग में आइडियाज इतने आ जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम एक पेड़ से कितने पेड़ तैयार कर सकते हैं। सही बात। एक बार खरीदोगे उससे 100 पौधे आप बना सकते हो। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ज्यादातर पौधे आप हाँ जी, कटिंग हाँ से जी, तैयार हाँ, किए सब हैं? कटिंग से तैयार करे हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि गार्डनिंग ना बहुत महंगा शौक है, आपको पॉट्स भी खरीदने हैं, आपको प्लांट्स भी खरीदने हैं, फर्टिलाइजर्स भी खरीदने हैं। उस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी को गार्डन की नॉलेज है तो आप एक बार इन्वेस्ट करोगे, उससे आप काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर सकते हो।
जैसे अब आप मेरे सामने देख रहे हो, मैंने एक जेट प्लांट खरीदा था, उसी की कटिंग से ये धीरे धीरे करके इतने सारे प्लांट मेरे ग्रो हो गए। ऐसे ये फाइकस से, ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने सारे ही नर्सरी से खरीदे, नहीं, ये मेरे खुद के तैयार हुए हैं। ये फूल खिले हुए हैं, इससे गुलदाउदी के खिले हुए हैं, इनको हम सीजन में रोक लेंगे, फिर इनकी फिर से ब्रूनिंग करके इनको मतलब तैयार कर सकते हैं, इनकी प्योर वगैरह बना के। ठीक है मैम, एक चीज़ होती है कि बहुत लोगों के पास, किसी के पास कम स्पेस होता है, किसी के पास बहुत सारा स्पेस होता है, लेकिन बहुत सारा स्पेस होने के बावजूद उनका गार्डन इतना सुंदर नहीं दिखता है ना। प्लांट्स की वैरायटीज उनके पास है, लेकिन ये गार्डन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो उसके लिए आप क्या करती हैं ऐसा खास? मैं यही करती हूँ कि जो जिस वैरायटी के प्लांट होते हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके अलग, मतलब उस तरीके से हम लगाते हैं कि जिससे कि वो कोई प्लांट इधर या उधर नहीं होना चाहिए। माना जैसे मेरा ये एडेनियम है, तो मैंने इसको एडेनियम को एक जगह रखा हुआ है, ये इसको। ठीक है। तो मेरी जेट प्लांट की वैरायटी है, वो सारी एक क्यूब में रखी हुई है मेरी ये। ठीक है। तो हमें अगर गार्डन को सुंदर बनाना है, चाहे छोटा या बड़ा है, अगर उसको तरीके से एक उसमें रखेंगे तो उसकी खूबसूरती और अच्छे से निकल के आती है। चलिए, ये बहुत बढ़िया है, गजब का गार्डन अब हमने यहाँ पर देख लिया है। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी इस गार्डन के अंदर जो नहीं थी, चाहे बात सब्जियों की हो, चाहे फ्रूट्स की हो, चाहे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स की हो, अडेनियम की हो, जेट प्लांट की हो, सबका कलेक्शन यहाँ पर भरपूर था। और सबसे खास बात है कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा यहाँ प्लांट हैं, और यहाँ खूबसूरती आप देख सकते हैं कि बहुत सारा घर का काम संभालने के बावजूद मैम सारा काम यहाँ पर प्लांट्स का करती हैं, अकेले ही करती हैं खुद से, और इस गार्डन को तैयार करती हैं। इनके जो गार्डनिंग के जो कुछ राज हैं, कुछ सीक्रेट्स हैं, वो भी हम मैम से ज़रूर जानेंगे, और उसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।